बताएं कि एक ऐसा कि क्या हो रहा है, हमें सुनने में आ रहा है कि कल एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है पूरे दिल्ली के अंदर कोने कोने में, उसका जिक्र हो चुका है। तो नमस्कार सभी साथियों को। तो आप सोच रहे होंगे कि हम एक छोटा सा जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस बारे में। तो आप सभी को पता है कि लगातार जो दिन देख रहे हैं ना, रात देख रहे हैं और सफाई अभियान, और आपने देखा होगा कि स्वच्छता के तौर पर बच्चे और एक ऐसा अभियान गांव के अंदर चला दिया है जिसके अंदर गांव के रात देखते ना दिन देखते पेड़ लगाए जा रहे हैं। और साथ में सुरक्षा के तौर पर देखे जाए तो उसको बाहर से ट्री गार्ड लगाया जा रहा है। तो जानते हैं ऐसा क्या गांव दुलेडी के अंदर एक ऐसी मुहिम चला दी गई जिसका जिक्र पूरे भारतवर्ष में और दिल्ली के कोने कोने में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पहले हमने देखा था कि स्वच्छता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में जिक्र किया था, और आज के तौर पे देखिए जो पर्यावरण बचाव के लिए एक ऐसा अभियान चला दिया है जो हर गांव का एक बच्चा इससे जुड़ने की मुहिम के अंदर कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गांव दुलेडी के अंदर हम मौजूद है, पवन जी हमारे साथ में मौजूद है, युवा स्वच्छता जनस्वास्थ्य समिति प्रधान। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों की तरफ से राम राम। राम राम। तो आप बताएं कि एक ऐसा कि क्या हो रहा है, हमें सुनने में आ रहा है कि कल एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है पूरे दिल्ली के अंदर कोने कोने में, उसका जिक्र हो चुका है। भाई एक ऐसे जो नेता है गांव दुलेडी के अंदर आने वाले हैं जो आज से पहले कोई नेता यहाँ से निकला भी ना हो। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को और हमारे चाहने वालों को राम राम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी समिति युवा स्वच्छता जन सेवा समिति पिछले 5 वर्षों से स्वच्छता एवं पर्यावरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हर साल हम पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे चौपालों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और सार्वजनिक स्थानों पर। लेकिन वो पेड़ जो पौधे हम लगाते हैं वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर उनकी देखभाल नहीं होती है। जैसे स्कूलों में लगा दिया, अस्पतालों में लगा दिया, वहाँ पर गेट वगैरह खोल देते हैं तो बच्चे पशु पक्षियों को नष्ट कर देते हैं। और हमारी जो मेहनत है वो हर साल खराब हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। इसका हमें बड़ा अफसोस और दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करके पेड़ पौधे लगाए और वो आवारा पशु या बच्चे उनको नष्ट कर देते हैं। इसी दिशा कड़ी में हमने एक विचार सोचा, क्यों न अब की बार गाँव के अंदर हर घर के आगे एक पेड़ लगाया जाए और उसके अंदर ट्री गार्ड लगाया जाए, और पानी डालने की जो व्यवस्था है वो जिस घर के आगे लगाएंगे वो अपने आप कर लेगा। तो ये हमारा जो प्लान है, जो प्लान हमने बनाया है, ये प्लान अगर मैं कहना चाहूँ 100% नहीं तो 99% हमारा ये प्लान अवश्य कामयाब होगा। इसी विषय में आप देख सकते हैं कल हमारा एक आयोजन भी है, कार्यक्रम भी है, अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमने गाँव में पेड़ पौधा रोपण को शुरू कर दिया है, लेकिन इस विषय में हमने पौधारोपण के विषय में कल एक आयोजन भी किया है, हरित गांव हरित घर के नाम से, और उसका कल शुभारंभ भी है। माननीय गजेंद्र शेखावत जी, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, इसमें मुख्य भूमिका के रूप में आ रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में। और हमारे जिले की शान, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ जिले की शान, हमारे चहेते सभी के, जिसको वाटरमैन के नाम से भी जानते हैं, चौधरी धर्मवीर जी, वो भी आ रहे हैं। और हमारी माननीय किरण चौधरी जी, राज्यसभा सांसद, वो भी इनमें आ रही हैं। और हमारी बहन श्रुति चौधरी भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा और भी अन्य नेता, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, समाज सेवी श्री अनिल शर्मा जी और रविंद्र बापोड़ा जी आदि बहुत से साथी, हमारे मनोहर लाल डीएम जी, वो भी आ रहे हैं। एक विशाल जनसभा, इसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा पेड़ पौधों के बारे में। भाई हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण है वो असंतुलित होता जा रहा है। अच्छा। और जिसका केवल एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। आपने पीछे गर्मी में देखा होगा कि हर जगह तापमान 45 डिग्री से ऊपर भी पहुंच गया था, लोगों को सहन करना मुश्किल है। इसका कारण यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है और लगाने की मुहिम कोई नहीं चला रहा है। तो हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया कि इस पर्यावरण को संतुलित कैसे किया जाए। पर्यावरण केवल और केवल एक ही संतुलित हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि इस पर्यावरण को हम बचा सकें। इसी मुहिम में मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक बहुत बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन हमने इस विषय में किया था कि लोगों को इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में
जानकारी मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के ऊपर की दिशा में अग्रसर रहें। यही हमारा कल के तो प्रोग्राम का एक उद्देश्य बात आ रही है, लोगों के अंदर जो विचार आ रहे हैं कि पवन सैनी ने एक टीम ऐसी गठित कर रखी है जो उसको एक बार बोल दिया जाए, रात हो चाहे दिन हो, बारिश हो सर्दी हो, वो वहीं खड़ी रहती है। ये तो इतना जो जोश है इस टीम के अंदर कहाँ था? हम भी देख रहे हैं, अभी जो बच्चे अभी लगे हुए हैं जिनको तिरंगे लगाने की यहाँ पर ड्यूटी दी गई थी, तो इन बच्चों के अंदर आप भी बताएं कि हमारे दर्शक को कि इनके अंदर इतना जोश कैसे है? ये सब कुछ इन बच्चों का जो हौसला है, जुनून है, जो युवा साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ युवा साथी नहीं, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग जैसे मास्टर बंसीलाल मास्टर जी, जगदीश फौजी जी, नथुराम जी और भी जुझारू साथी जैसे रघुवीर सैनी जी, दिलबाग सैनी जी, इस तरह के जुझारू साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं का हौसला है, पवन सैनी का कुछ नहीं इसमें। पवन सैनी तो केवल एक दिशा दिखाई थी, एक चिंगारी दी थी, जिसको उन्होंने एक विशाल, उस चिंगारी को विशाल समुद्र का रूप दे दिया, जो निरंतर समाज सेवा और देश सेवा के प्रति इनकी इतनी जज्बा भर चुका है आज के दिन। चाहे इन्हें कोई भी कार्य दे दो इस दिशा में, वो पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो हमने देखने जो मिल रहा है कि गांव दुलेडी की जो सड़क है वो बिल्कुल पेरिस की जैसी सड़क बनने का काम है वो कर रही है। गांव दुलेडी का गणेश दरबार है, उस पे आप कुछ दिनों तक देख रहे होंगे जो काम चल रहा है। दोनों सड़क है साइड तक जो पक्की होने का काम होने लग रहा है, बीच के अंदर तारकोल की जो सड़क है वो भी बनाई गई है। तो लगातार जो देखने लग रहे हैं कि गांव दुलेडी के इतनी जल्दी से जो काम होने लग रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो हम पूछना चाहेंगे कि गांव दुलेडी के अंदर हमने भी सुना है, हम भी देख रहे हैं कल जो प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके अंदर बता रहे हैं कि जो संस्कृति के लिए हरियाणवी डांस है, पर्यावरण बचाव के लिए पेड़ पौधे हैं, उनका प्रबंध किया गया है। और आप गांव वालों को क्या कहना चाहोगे, आसपास के क्षेत्र के एरिया को क्या कहना चाहोगे कि जो पर्यावरण बचाव के लिए आप पौधों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, इस प्रोग्राम का हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों के प्रति हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का जो मुहिम हमने छेड़ी है, वो हर व्यक्ति के अंदर, हर समाज के अंदर जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की जो भावना है वो जागृत हो, और लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल करने की इच्छा भी उनमें जागृत हो। इसी उद्देश्य के लिए हमने ये पेड़ पौधे लगाने का एक कार्यक्रम हरित गाँव हरित घर के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम करने का भी एक यहाँ पर आयोजन किया है। जो संस्कृति हमारी, जो हरियाणवी कल्चर, जो हमारा संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है, उसको बचाने का कार्य भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे। आपको यहाँ पर हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे ताकि लोगों को अपनी हरियाणवी संस्कृति, हमारे कल्चर जो विलुप्त होता जा रहा है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले इसके बारे में। तो हमारे साथ यहाँ पर बंसीलाल मास्टर भी मौजूद है, तो इनका जिक्र हम सुने। गाँव के जो स्कूल है, कन्या प्राथमिक पाठशाला के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ लगाकर गांव वालों का और आसपास के क्षेत्र का, और चंडीगढ़ के अंदर भी इनका जिक्र हुआ कि वहां भी सम्मानित किया गया था मास्टर जी को कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाकर और पर्यावरण बचाव के लिए। आज देखते हैं उन पेड़ों को कि लगता है कि हाँ, वास्तविक के अंदर जो बच्चों की तरफ पाला गया था उनका काम था। देखिए, बंसीलाल मास्टर जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो हमारे गाँव का एक अनमोल हीरा है, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज से 4 साल पहले एक पेड़ नहीं लगाया, इन्होंने तो ऑक्सीजन बाग लगा दिया। ऑक्सीजन बाग अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको कम से कम स्कूल के अंदर, स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें 300-400 पेड़ जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। आप उसके अंदर अगर जाओगे, वहाँ का वातावरण आपको एक अलग से नजर आएगा, बिल्कुल शुद्ध वातावरण। वहाँ अगर कोई भी कहीं कोई भारी व्यक्ति आ गया तो वहाँ जरूर उसका रुकने का मन करेगा और वहाँ बैठने का सोचें यहाँ पिकनिक बना लें। तो बंसीलाल मास्टर जी तो हमारे लिए एक आदर्श है इस गाँव के लिए और एक हीरा है। और एक बात और मैं इसी बीच में बताना चाहूँगा, इन्हीं कार्यों के कारण प्रधानमंत्री जी ने बार बार हमारा मन की बात में जिक्र किया। आज फिर एक खुशी का हमारे लिए मौका आया, प्रधानमंत्री जी ने एक ऊर्जा का फिर से संचार किया हमारे बारे में। आज मन की बात में फिर से हमारे कार्यों को दर्शाया गया, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो जिन्होंने बार बार हमारा मन की बात में जिक्र करते हैं, दिल्ली मेट्रो में जिक्र करते हैं, 26 जनवरी पे हमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया, तो यह ऋण तो शायद हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। इन्हीं प्रयासों के लिए तो उनके मान को रखने के लिए हम रात दिन इस स्वच्छता अभियान में लगे रहते हैं। और फिर से एक बार हम प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं पूरे ग्रामवासी की तरफ से और हमारी समिति की तरफ से।
तो इसी के साथ आपने जाना कि जो कल की क्या रूपरेखा होने वाली है वो आपने देखी। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर पूछे, लगभग 12 बजे का जो समय है वो रहने वाला है। तो आप ज़्यादा पूछे, आप सभी का जो आभार है, जो आप हमारी जो वीडियो के माध्यम से जो जानकारियाँ है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी के साथ युवा स्वच्छता जनसेवा समिति लगातार स्वच्छता के तौर पर, पर्यावरण बचाव की तौर पर जो कार्य कर रही है, आप भी इस मुहिम के अंदर जुड़े और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्न करें।